children, have a good day to you. I hope you will find in your homes and may God bless you. Have a healthy and fit life. We have discussed a lot of things about science and we have completed unit first, reproduction in plants, lesson 1, and animals, protection and conservation. We have completed these 2 lessons. Now, today, I am going to start lesson 3, class 5, subject science, unit 2, from unit 2, lesson 3, our bones and muscles. Our bones and muscles. आज हम हमारी हड्डियां और मांसपेशियां जो हमारे बॉडी में रहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. Our bones and muscles. First of all of us know how important plants are for life on earth. All living things need to reproduce to survive their kinds. In plants, also in animals. And the construction, in this way, the construction of our body, which includes bones and muscles. Bones and muscles is very important for our body. जिस प्रकार a house is made up of many rooms and the rooms are made up of walls, floors and ceilings. जिस प्रकार एक घर अनेक कमरों से बना हुआ रहता है और कमरे बाल से बने हुए रहते हैं, फ्लोर्स रहते हैं, सीलिंग्स रहते हैं. In the same way, हमारा शरीर भी उसी प्रकार से बना हुआ रहता है. What is the basic units of a house? घर का basic units क्या होता है? It is the brick, ईंट. घर का basic unit ईंट होता है. And the brick is the smallest and basic unit of house. एक घर का सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ब्रिक, जिसे ईंट बोलते हैं. उसी प्रकार हमारे शरीर का द बेसिक यूनिट इन आवर बॉडी इज सेल. द बेसिक यूनिट इन आवर बॉडी इज सेल. सेल को हम लोग बोलते हैं कोशिका. उसके बाद सेल से निर्माण होता है टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आता है. इसको हम डायग्राम के द्वारा अगर देखेंगे, सेल के बाद टिश्यूज प्लस ऑर्गन्स और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम. तो सबसे पहले द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. The smallest unit, basic units, structural unit of our body, जो हमारे शरीर में स्ट्रक्चर निर्माण करता है, फॉर्म करता है बॉडी को. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल. The basic unit of our body is called cell, कोशिका. Then many similar cells joined together to form a tissues. अनेक प्रकार के सेल आपस में मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ऊतक बोलते हैं. सेल से टिश्यूज बना. उसके बाद आफ्टर दैट मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन. और अनेक प्रकार के टिश्यूज मिलकर, अनेक प्रकार के ऊतक मिलकर, जिसे टिश्यूज बोलते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करता है. ऑर्गन मीन्स अंग का निर्माण करता है. एंड a group of the organs, अंगों के समूह को that work together, जो एक साथ काम करता है,
एंड हैव ए स्पेसिफिक फंक्शंस, जिसका कि एक विशिष्ट फंक्शन होता है, विशिष्ट कार्य होता है, उसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी का? सेल, पहले आते हैं सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। आफ्टर दैट टिश्यूज कंबाइंड, मेनी सिमिलर सेल्स, अनेक प्रकार के सिमिलर सेल मिलकर के टिश्यूज का निर्माण होता है, और अनेक प्रकार के टिश्यूज मिलकर के मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक, अंतर निर्माण करता है। एंड ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स, अंगों के समूह को, दैट वर्क टुगेदर एंड हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका कि एक मुख्य कार्य होता है, उसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो कैसे बना? सेल, कोशिका, कोशिका से टिश्यूज, ऊतक, ऊतक से ऑर्गन, अंग, अंग से ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। तो सेल, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से निर्माण होता है हमारे शरीर का। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क्स टुगेदर एंड हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अब उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आवर बॉडी हैज मेनी ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर एज वन यूनिट। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह एक साथ मिलकर के हमारे शरीर में एक विशिष्ट कार्य करता है। हम चलते हैं, हम सांस लेते हैं, हम खाते हैं, डाइजेस्टिव होता है हमारे शरीर में, फिर रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, फिर हम बढ़ते हैं, इस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो ये सिस्टम में हमारा क्या होता है कि ये हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम, आवर बॉडी हैज मेनी ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क टुगेदर एज एन यूनिट, एक इकाई की तरह हमारे शरीर में वह काम करता है, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। अब कौन कौन से हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं? दे आर स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर के अस्थितंत्र जिसको बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी, जो फंक्शन होता है मांसपेशी का हमारे शरीर में, मांसपेशी जो होगा मस्कुलर सिस्टम कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, संचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र जो होता है, ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरे जगह होता है, उसे सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम श्वसन तंत्र बोलते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल जो होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कि हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं उसको किस प्रकार हमारे शरीर में पचता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक होता है नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग स्नायु तंत्र बोलते हैं। नर्व्स जो हमारे बॉडी में, एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो हमारे शरीर में है, उसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो अपशिष्ट पदार्थ हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। और एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। हम अपने समान बच्चे को जो जन्म देते हैं उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। दीज आर द सिस्टम्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, these are the organ system, skeleton system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, nervous system, excretory system, and last is reproductive system. We have 8 kinds of system in our body. They work together as a unit. वह एक शरीर में एक इकाई की तरह काम करता है और तो हमारा शरीर फंक्शन करता है। अब इसमें स्केलेटन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट सपोर्ट्स आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी व्हाइल गिविंग इट शेप एंड फॉर्म। यह हमारे शरीर को, स्केलेटन सिस्टम जिसे अस्थितंत्र कहते हैं, वह हमारे शरीर को एक विशेष आकार और आकृति देता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू मूव,
यह हमें चलने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। अगेन आई रिपीट, द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी व्हाइल गिविंग इट शेप एंड फॉर्म आवर बॉडी। हमारे शरीर को आकार और आकृति देता है एंड इट आल्सो हेल्प अस टू मूव, हमें चलने में मदद करता है। मूवमेंट जो हम एक जगह से दूसरे जगह अपने वर्क के लिए करते हैं उसमें ये स्केलेटन सिस्टम हमारी मदद करता है। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम के व्हाट इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम? द बोन्स, जॉइंट्स, ligaments and cartilage. These are the four unit. These are the four main organs, four parts of our skeleton system is what is bones, बोन्स हड्डियां, ज्वाइंट्स जो जुड़े हुए रहते हैं, उसके साथ लिगामेंट लगा हुआ रहता है और कुछ एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जो हड्डी और मांसपेशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो these are the main parts of our skeletal system, which is bones, joints, ligaments and cartilage. Next, second is muscular system. The muscular system enable us to move different parts of our body. हमारे शरीर के विभिन्न भाग को ये मांसपेशी तंत्र जो होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, ये हमारे शरीर के विभिन्न भाग को मूवमेंट में मदद करता है। इनेबल अस टू मूव, मांस और हड्डियां एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और तब हम चलते हैं। तो मांसपेशियां हमारे शरीर को चलने के योग्य, चलने के लायक बनाता है, हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट को मूवमेंट करने के लिए बनाता है। इसका मेन ऑर्गन्स क्या होता है? मेन पार्ट्स ऑफ दिस ऑर्गन्स कौन कौन होता है? मसल्स एंड टेंडन्स। मांसपेशियों का मस्कुलर सिस्टम में मेन ऑर्गन्स होता है मसल्स एंड टेंडन्स। मतलब द मस्कुलर सिस्टम इनेबल अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। It transports nutrients to the body, to the cell throughout body, which is accomplished by the circulation of blood. यह हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं अपने खाद्य पदार्थ के द्वारा, जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाता है भोजन के द्वारा, उससे जो ब्लड बनता है तो उस ब्लड को सेल के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, भेजता है। This is circular system. Main organs of the circular system, main parts, heart. ये हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में, ब्लड को पंपिंग करने में हमारी मदद करता है। हार्ट, blood also is the part of the circular system. Blood vessels, उसके जो blood vessels होते हैं, तो heart, blood and blood vessels are the main parts of our circulatory system. Next, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इट हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें सांस लेने में हमारी मदद करता है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं, हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है उसे हम सांस के रूप में लेते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, बट only oxygen we inhale, केवल हम ऑक्सीजन की सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक्स प्लेस इन इट, इसी के अंदर होता है। किसके द्वारा? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं। ये श्वसन तंत्र के मेन ऑर्गन्स कौन कौन है जिसके द्वारा सांस लेते हैं? नोज, ट्रैचिया एंड लंग्स, फेफड़ा उसके अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रैचिया। The nose, trachea and lungs are the main part of the respiratory system. Next, digestive system, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं। It breaks down food into smaller parts and provide energy to the body. ये हमारे भोजन को जो हम लेते हैं, जो भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ लीवर से, पेनक्रियास से बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, वह जूस हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो सारा सिस्टम, सारा फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पाचन तंत्र में होता है। क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स
ये हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके मेन पार्ट्स कौन कौन है? व्हाट इज द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? दैट इज मेन ऑर्गन्स, माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, मुंह के द्वारा लेते हैं। सबसे पहले भोजन का पचना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो मुंह भी एक ऑर्गन है, एक पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ जिसको बोलते हैं, एक स्टमक, पेट, उदर, और उसी के अंदर हमारा रहता है इंटेस्टाइन, आंत बोलते हैं जिसको कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो ये हुआ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र जिसको बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ द नर्व्स इन आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में नर्व्स के एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इट कंट्रोल्स द होल बॉडी, ये हमारे शरीर के पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न, ये हम पढ़ने में और सोचने में, कोई भी बात को जो सोचते हैं उसमें हमें हमारी मदद करता है। इट आल्सो रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, अब इन्वायरमेंट में किस प्रकार का चेंज होता है उसी प्रकार से हम भी रिस्पॉन्ड करते हैं अपने आप। रिस्पॉन्ड का एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम कांटे में हमारा पैर कांटा से चुभ जाता है तो हम पैर को इमीडिएटली हटा देते हैं, आग से पक जाते हैं तो इमीडिएटली अपने हाथ को हटाते हैं, ये रिस्पॉन्ड हुआ। हाँ, टू चेंज इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में किस प्रकार का चेंज होता है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो नर्वस सिस्टम के द्वारा, नर्व्स के द्वारा। क्या होता है? इट कंट्रोल्स द होल बॉडी, ये हमारे शरीर को पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू थिंक, सोचने में और सीखने में हमारी मदद करता है। इट आल्सो रिस्पॉन्ड्स टू चेंज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हमें इसके लिए इस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मेन ऑर्गन्स और मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इज ब्रेन। We have three parts in our brain: brain, nerves and spinal cord. ये तीन पार्ट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। क्या क्या होते हैं? तो ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब दूसरा उसके बाद होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाँ, उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलते हैं। जो भी वास्ट मटेरियल्स खाने के बाद, ब्लड बनने के बाद, एनर्जी लेने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनस के द्वारा बाहर निकलता है, कुछ यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज होता है, कुछ स्वेट के द्वारा डिस्चार्ज होता है, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? इट हेल्प अस टू गेटिंग रीड ऑफ मींस का छुटकारा पाना। एज ए दिस इज फ्रेज, गेटिंग रीड ऑफ माना उससे मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। इट हेल्प अस इन गेटिंग रीड ऑफ बॉडी वास्प्स, बॉडी के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सच एज स्वेट एंड यूरिन, such as sweat, urine and also stool. It helps us to getting rid of the body waste from our body. The main organs of the excretory system, main part of the excretory system is kidney and skin. Kidney and skin. And last is the reproductive system, जिसे हम लोग प्रजनन तंत्र बोलते हैं। अपने समान बच्चे को जन्म देना, यह प्रजनन तंत्र में आता है। दिस सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज, यह सिस्टम हमें बच्चों को जन्म देने में हमारी मदद करता है। क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं। दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट मीन्स द सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज, वह सिस्टम जो हमें बच्चों को जन्म देने में हमारी मदद करता है, जिस सिस्टम के द्वारा हम बच्चे को जन्म देते हैं। तो दीज आर 8 organ system in our body. I repeat again,
skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, nervous system है, excretory system and reproductive system. Look at your book please, page number 28. Everything, every systems is given in your book. Read carefully for this system. Up now I come the skeleton system. अस्थिक तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर की हड्डियां जो एक स्केच देता है हमारे शरीर को, एक शेप एंड साइज देता है हमारे शरीर को, उसे हम लोग स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इज ऑल ऑफ द बोन्स इन द बॉडी एंड द टिश्यूज मिलकर के, बोन्स ऑफ द बॉडीज एंड टिश्यूज सच एज लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज, जिसको हम लोग पढ़े हैं, जो एक कनेक्टेड बॉडी होता है, कनेक्टेड टिश्यूज होता है, जो एक दूसरे को मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ के रखता है। जैसे किसी नट भाल्टू को हम मशीन में टाइट करते हैं स्क्रू के द्वारा, तो उसी तरह वो भी हमारे शरीर में मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ के रखता है, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज, जो हमारे बॉडी में रहता है, इनर ऑफ आवर बॉडी, कनेक्टेड विथ bones and muscles. The skeletal system is all of the bones in the body and the tissues such as ligaments and cartilage that connect them inside the body. Inside the body, there is a framework of bones called the skeleton. एक प्रकार का ढांचा बना हुआ है, हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर में। जब हम खड़े हैं, अगर केवल मांसपेशियां ही हमारे शरीर में रहता और हड्डियां नहीं रहता तो हम खड़े नहीं रह सकते। वर्टिब्राई एनिमल से हम लोग, वर्टिब्रेट्स, कसौर की हड्डियों से बना हुआ, और कुछ होते हैं वर्टिब्रेट्स जिसमें हड्डियां नहीं रहती है, वो बहुत मुलायम लुंज-पुंज होता है, सॉफ्ट लगता है छूने के बाद। लेकिन हमारे शरीर में हड्डियां हैं, इसलिए हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट्स है। तो हमारे शरीर के हड्डियों का एक फ्रेमवर्क है, जो स्केच है बोन्स का, उसे हम लोग स्केलेटन कहते हैं। We have 206 bones in our body. In adult human, there are 206 bones. हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक एडल्ट ह्यूमन को, बच्चों में कुछ ज्यादा होती है, 300 के करीब होती है, लेकिन हमारे शरीर में 204, जब हम बड़े होने लगते हैं तब बहुत हड्डियां, छोटे छोटे जो हड्डियां करके बड़ी हड्डियां बन जाती हैं, और उसका कैलकुलेशन जो लास्ट में आता है वो 206 आता है। तो द स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमारे अस्थि तंत्र जो है सो फॉलोइंग फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? पहला क्या हमारा स्केलेटन सिस्टम का क्या है? इट gives shape and supports to the body. यह हमारे शरीर को आकार और आकृति देता है, खड़े रहने के लिए, चलने में हमारी मदद करता है। It protects the vital internal organs of the body. शरीर के जो आंतरिक अंग है, जो इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, इन अंगों को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी, या हमारे शरीर में मूवमेंट कराता है। हाँ, पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मसल्स अटैच्ड टू द बोन, जो हमारे हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी हुई रहती है, तो वह जो हमें मूवमेंट कराने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स with the help of the muscles attached to the bones. वो जो मांसपेशियां हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, उस हड्डियों से जुड़ी हुई रहने के कारण वो हमें मूवमेंट कराने में, हमें चलने में, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी मदद करता है चलने में। ये उसका होता है द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के फॉलोइंग फंक्शंस। अब उसमें बोन्स क्या आता है? बोन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में हड्डियां बॉडी के अंदर रहता है। दे आर रिलेटिव लाइट
5 times stronger than steel. Very important things is क्या, तो हमारे स्टील जो स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं स्टील से कम 5 गुना ज्यादा मजबूत हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर की हड्डियां स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होती है। एक बोन हैज ए वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर, उसका जो आउटर लेयर होता है बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है। इनसाइड दिस इज ए लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन, उसी के अंदर हड्डियों के अंदर जो होता है एक स्पॉन्जी बोन होता है जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो, अस्थिपंजा, अस्थिमज्जा, जो हड्डियों के अंदर जो एक सॉफ्ट बोन होता है, स्पॉन्जी बोन होता है जिसे हम लोग अस्थिमज्जा कहते हैं। इन प्रेजेंट द मिडल ऑफ द बोन, वह हड्डियों के बीच में रहता है। ऊपरी लेयर बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। अब कहता है जो रेड ब्लड सेल एंड सम व्हाइट ब्लड सेल आर फाउंड इन द बोन मैरो, जो हड्डियों के अंदर जो सॉफ्ट बोन्स होता है, जेली लाइक बोन मैरो होता है, जेली लाइक जो बोन मैरो होता है वह हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी को बनाने में हमारी मदद करता है। अब a newborn baby has around 300 bones, हमने कहा एक नए जन्म लिए बच्चे को 300 हड्डियां होती हैं। अब जैसे जैसे वो बच्चियां बड़ी होती है, एज द बेबी ग्रोस, some bones join together, कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और एक सर्टेन एज आते आते बोन्स का साइज बड़ा हो जाता है और क्या हो जाता है वह, but in case of the crack or fracture of a bone, it repairs itself with time. बड़ा होने के बाद जब कभी कभी वह बीच में किसी कारणवश टूट भी जाता है तो वह अपने आप रिपेयर होता है टाइम में। छोटे बच्चे से जब बड़े एडल्ट बनते हैं तो हड्डियों का यह फंक्शन होता है। शुरू में बच्चे जो होते हैं उसमें 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वही बड़े होने के बाद कुछ हड्डियां आपस में मिल करके टूट करके किसी कारणवश से जो होता है वह रफ एंड टफ स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे वो अपने आप को एक संगठित करके जोड़ करके नई हड्डियां, बड़ी हड्डियां बना देती है। तो हड्डियों की संख्या घट करके 206 हो जाती है, 206 हो जाती है। तो एक एडल्ट ह्यूमन में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अब कहता है बोन्स आर मेड अप ऑफ किस किस चीज से हड्डियां बनी होती है, तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स, मेनली कैल्शियम, सोडियम एंड फास्फोरस। हड्डियों के निर्माण में ये मिनरल्स हमारी मदद करता है। कैल्शियम इज नीडेड टू मेक बोन्स हार्ड, कैल्शियम जो होता है वह जरूरी है हड्डियों को कड़ा बनाने में। कैल्शियम बहुत जरूरी है और मजबूत बनाने में, हड्डियों को कड़ा और मजबूत बनाने में कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, हमारे शरीर के लिए बहुत प्रमुख है। एंड दे मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, वो हमारे हड्डियों को मजबूत और कठोर बना देता है। इसलिए हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, कड़ा होती हैं। तो ये हो अब पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम के क्या क्या पार्ट है? स्कल, ये खोपड़ी जिसको बोलते हैं, माथे के ऊपर वाले भाग को, सिर के ऊपर वाले भाग को हम लोग स्कल बोलते हैं। यह हार्ड बोन होता है स्कल। द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क, हड्डियों की आकृति के समान होता है हमारे हेड का। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और इस स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है उसकी यह बोनी फ्रेमवर्क जो है सो रक्षा करता है। इसलिए हम लोग जाते हैं रास्ते में तो देखें मोटरसाइकिल वगैरह सफर, तो क्या करते हैं? हेलमेट लगा लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट और अंग है हमारे शरीर का। ये जो ब्रेन है, ये जो स्कल है, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग ब्रेन को पहला काम बचाने का करते हैं। अगर हम बाइक पर चलते हैं या रास्ते में चलते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह सफर बोलते हैं जैसे, तो उसको हम लोग हेलमेट लगा देते हैं। हाँ, ये स्कल इज द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, सिर का। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन,
and brain is inside the skull. The skull is made up of 22 bones. दो 22 bones से बने होते हैं skulls. One of these 8 flat bones protect the brain, and the remaining 14 bones make up the face. Yeah, this is face in front of our face. This is face. उसको face बोलते हैं. तो 22 bones से स्कल का निर्माण होता है, जिसमें से out of these 8 flat bones एकदम समतल बोन्स होते हैं जो ब्रेन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट ब्रेन, एंड रेस्ट रिमाइनिंग पार्ट्स जो 14 बोन्स का होता है वो हमारे फेस जो हमारा है उसका बना होता है. The eyes fit in the eye socket. ये आँख, आप आँख को देखते हैं, ये आँख जो होता है एक प्रकार के सॉकेट में फिट किया होता है. आप अनुमान लगाए बुझा हो रहा, आप मिरर को देखते तो देखिए लगता है ना आई हमारा जो एक आँख जो एक सॉकेट की तरह सॉकेट में फिट है. ये फेस भी 14 बोन से बना हुआ रहता है. The lower jaws which is removable, this is lower jaws and this is upper jaws. The lower jaws is the only joint that can be moved. ये लोअर jaws जो होता है जॉइंट का एक जॉइंट है जो मूवमेंट करते हैं, हमको बोलने में और चबाने में हमारी मदद करता है, बात करने में आपसे और कोई चीज खाने में. ये लोअर जॉ जो होता है यह हमारी मदद करता है. तो लोअर जॉ इज द ओनली जॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एंड इट हेल्प्स टॉक विथ यू एंड एनीबॉडी एंड टू ईट. यह हमें किसी से बात करने में और खाने में हमारी मदद करता है. अब एक होता है द बैकबोन. अब हम लोग पढ़ेंगे द बैकबोन. ये पीछे की रीढ़ की हड्डी ये बैकबोन कहलाता है. यह नेक से लेकर के हिप दो हिप जॉइंट्स के बीच में यहां से लेकर के यहां तक हमारा बैकबोन कहलाता है. रन योर हैंड अलोंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बैक. यहां से लेकर यहां तक हाथ को देखिए, हाथ से चलाइए, देखिए ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द बैक होता है. बैक मींस पीठ, पीठ के मध्य बीच में जिसे सेंट्रल पार्ट बोलते हैं उसमें बैकबोन फिट रहता है. यू फील ए हार्ड लॉन्ग को आप उसको छूइएगा तो बुझाएगा थोड़ा कड़ा हो जाता है. इट इज द बैकबोन, यही बैकबोन है. द बैकबोन इज नॉट ए सिंगल बोन, एक सिंगल बोन नहीं है. इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा. ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से स्मॉल बोन से मिलकर के बना है जिसे वर्टिब्रा कहते हैं. लुक एट योर बुक आल्सो, गिवन इन योर बुक द फिगर ऑफ बैकबोन. These bones make a strong framework which protect the spinal cord. ये बैकबोन जो है जिसका फ्रेमवर्क जो बैकबोन का है वर्टिब्रा का, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है. दिस इज सॉफ्ट सब्सटेंस called cartilage in between every two vertebra. अब एक दूसरे के बीच में जैसे इस तरह का वर्टिब्रा अगर आपके सामने आएगा, अब देखिएगा इसको ऐसे जुड़ा हुआ एक दूसरे रहता है. ये हम आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताए हैं इसका बैकबोन का. एक दूसरे से जो जुड़ा रहता है उसको दोनों ये दोनों के बीच में जो होता है एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ रहता है उसी के बीच में जो रहता है हमारा क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है जो उसको जुड़ा के रखता है एकदम. इन बिटवीन एवरी टू वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में एक दूसरे को ये जो होता है ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरह से रहता है एक दूसरे के बीच में जुड़ा हुआ है. इसी को कार्टिलेज रहता है जिसके चलते वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यह हमारे शरीर को लचीलापन देगा. इसलिए हम कभी झुक जाते हैं, कभी पीछे झुक जाते हैं, कभी बाएं आते हैं, कभी दाएं आते हैं, मूवमेंट होता है. प्लेयर्स वगैरह सबको देखिए जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, या आप भी मैदान में खेलते हैं तो अपने शरीर को किस तरह से झुकाते हैं, लचीला बनाते हैं. तो ये बैकबोन जो होता है इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वह इसी के चलते होता है. यह फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इसलिए हम झुक करके, दौड़ करके, मुड़ करके कोई काज कर लेते हैं या खेलते हैं. तो उसमें विभिन्न तरह के पोस्चर्स हमारे शरीर का होता है, वो उसमें हमारी यह मदद करता है. कौन सी मदद करता है?
तो उसकी ये बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ये हमें हमारी मदद करता है। द बैकबोन इज अटैच्ड टू द स्कल, और यह स्कल से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ के पार्ट जो होते हैं स्कल के, इस पार्ट से गर्दन का जो ये पार्ट है इस जगह स्कल से वो जुड़ा हुआ रहता है। वी कैन बेंड, टर्न एंड ट्विस्ट इजीली। हम लोग झुक जाते हैं, कभी थोड़ा झुक जाते हैं, पीछे भी झुक जाते हैं, बाएं भी झुक जाते हैं, दाएं भी झुक जाते हैं। विभिन्न तरह की एक्सरसाइज में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमें झुकने में, मुड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि इसी प्रकार से हमारा बैकबोन बना हुआ है। अब इसमें होता है एक रिब केज। अब हमारे इसके बाद जो हम पढ़ेंगे रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। ये छाती की हड्डी को ही रिब केज बोलते हैं। इसके अंदर हमारा हार्ट एंड लंग्स सुरक्षित रहता है। छाती की हड्डी को बोलते हैं रिब केज। 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन, बड़ा जोरा पतले मुड़े हुए हड्डियों का ये रिब है, केज है। केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से वो बना हुआ है। आप देखेंगे किताब में क्या हुआ है, उस तरह से उसी आकार का बना हुआ है। The 12 pairs of thin curved bones called ribs make up the rib cage. The rib cage protect the lungs and the heart. Rib cage हमारे lungs और heart को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हाँ, उसके बाद होता है limbs, पार्ट होते हैं जो होते हैं हमारे हाथ पैर वगैरह सबके क्या होते हैं। There are 2 pairs of limbs in humans. 2 प्रकार के limbs होते हैं, the forelimbs and the hind limbs. Forelimbs, hind limbs. Monkeys, look at the monkeys. Look at all the animals which jump, which run. अंग आगे के उसको क्या बोलते हैं? There are 2 pairs of limbs in humans. Forelimbs जिसको क्या arms बोलते हैं हम लोग, and hind limbs जिसको कि leg बोलते हैं। तो हम लोगों का forelimbs ये है, हिंड लिम्स ये है, लेग को हिंड लिम्स बोलते हैं और फोर लिम्स को हम लोग आर्म्स बोलते हैं, ये हाथों की। अब द लिम्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एंड बिग बोन्स। द लॉन्ग बोन ऑफ द अपर आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द अपर आर्म इज कॉल्ड द ह्यूमरस, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ये ह्यूमरस जो होता है तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है, ह्यूमरस। हाँ, लॉन्गेस्ट, यह थाई बोन कहलाता है। ये थाई बोन यहां से यहां तक इसको थाई बोन बोलते हैं। जांग की हड्डी जिसको हम लोग जांग बोलते हैं, जांग की हड्डी यही होता है, कॉल्ड द फीमर। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड द फीमर। ये जांग की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। जांग की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इन थाई बोन्स कॉल्ड द फीमर। एंड हमारा जो ह्यूमरस होता है, ये जो फोर लिम्स हमने बोला इसी में ह्यूमरस होता है, ये और ये हमारा होता है। हाँ, ये इधर का हमारा जो हिंड लिम्स होता है इसमें हमारा फीमर आता है। अब द रिस्ट, पाल्म एंड फिंगर आर मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। ये रिस्ट जो होता है, ये पाल्म जो होता है, ये उंगलियां जो होती हैं, ये सब हमारे विभिन्न तरह की हड्डियों से बनी हुई रहती है, छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई रहती है। दे हेल्प अस टू होल्ड, लिफ्ट, कैच। ये हमें पकड़ने में, उठाने में, फेंकने में हर तरह से मददगार होता है। Several small bones make up a ankle and the foot. ये ankle, जैसे ankle and foot, टखना जिसको बोलते हैं, इससे बना हुआ रहता है हमारे शरीर का। कहता है several small bones make up the ankle and the foot. All the bones of the hind limbs help us to walk, stand and sit. हिंड लिम्स हुआ क्या, पैर की हड्डी अभी हम पढ़े हैं। हिंड लिम्स में हम क्या पढ़ते हैं, लेग्स का लिम्स जो होता है ये हमें उठने में, बैठने में, चलने में, खड़े होने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। अब एक होता है ग्रिंडल्स। क्या होता है ग्रिंडल्स? There are 2 pairs of girdles in the body. The humerus bone of the forelimbs to join of the spine by the shoulder girdles. इससे जो जुड़ा हुआ है ह्यूमरस बोन से होता है। ये हमारा ह्यूमरस जो होता है ये हमारे शोल्डर बोन से जुड़ा हुआ रहता है। ये देख रहे हैं, ये
ह्यूमरस है, और ये कहां से जुड़ा हुआ रहता है? शोल्डर बोन से हमारा जुड़ा हुआ रहता है। द फीवर बोन ऑफ द हिंड लिम्स, फीवर बोन जो होता है हिंड लिम्स का, हिंड लिम्स में हमने पढ़ा है लेग्स के बारे में, लेग्स हमारा हिंड लिम्स में आता है। इसमें ज्वाइंट टू द पेल्विक ग्रिंडल्स, ज्वाइंट टू द पेल्विक ग्रिंडल, पेल्विक ग्रिंडल्स यहां होता है, जो फीमर यहां जुड़ा हुआ रहता है, इससे ये पेल्विक ग्रिंडल जुड़ा हुआ रहता है। The kidney and the urinary bladder are protected by the pelvic grindals, और किडनी और कौन? यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ आगे रहता है, यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है, स्टोर होता है, ये इसके पीछे, ये हिप के थोड़ा आगे आप बनाइए, ये इसी के पीछे, यहाँ से इसके पीछे वो रहता है, जिसको कि पेल्विक हमारा जो ये बोन्स होता है, ये उसकी रक्षा करता है। पेल्विक ग्रिंडल किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की रक्षा करता है। अब ये तो हमारा हुआ द बैकबोन, द रिब केज, द लिम्स एंड द ग्रिडल्स। अब होता है ज्वाइंट्स, जिसको जंक्शन बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। ये हमारा ज्वाइंट्स कहलाता है, जैसे थाई एंड लेग्स के जो बीच में ये नी ज्वाइंट, ये एंकल का ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट्स, यहाँ ज्वाइंट्स है, यहाँ ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स वी हैव इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट्स है। तो बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड, हार्ड भी होता है और कड़ा भी होता है, स्थिर भी होता है। देन हाउ टू वी मूव, कैसे हम लोग मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ज्वाइंट्स। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, झुकते हैं, ये सारे ज्वाइंट्स के द्वारा होता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट। चलना, मूव, चलना, दौड़ना, बैठना, झुकना, उठना, ये सारे कार्य हमारे ज्वाइंट्स के द्वारा। ज्वाइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट टुगेदर। ये दिस इज ज्वाइंट्स आर द प्लेसेस, जहां एक स्थान है जहां दो हड्डियां आपस में मिलती है। बोन्स आर ज्वाइंट्स टुगेदर बाय थ्रेड लाइक बैंड of fibrous connectivity tissues called ligament। एक फाइब्रस लाइक होता है, टिश्यूज के लाइक होता है, धागे के लाइक होता है, थ्रेड लाइक, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यूज, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। तो क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ज्वाइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ज्वाइंट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इमूवेबल और दूसरा होता है मूवेबल, जो मूव करता है और जो मूव नहीं करता है। दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स, वो मूवमेंट, हड्डियों को मूवमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। जैसे जॉइंट्स ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल एंड द पेल्विस, ये स्कल का जो जॉइंट्स होता है, ये उसको मूवमेंट करने के लिए मना नहीं करता, ये मूव नहीं हो सकता, ये स्कल का जॉइंट्स होता है, इसको इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। मूवेबल जॉइंट्स क्या होता है? फ्री मूवमेंट ऑफ द बोन, बोन को फ्री मूवमेंट कराता है। दे आर कार्टिलेज बिटवीन देयर सो दैट बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे पर क्या होता है? दे बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर, रगड़ नहीं खाते एक दूसरे से, उसको मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर मेजर टाइप्स। मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं। उसमें हिंज जॉइंट्स, जैसे बोन्स ऑफ नी, इल्बो, फिंगर एंड टोज। बोन्स ऑफ नी, इल्बो एंड फिंगर एंड टोज। नी, ये नी हुआ, ये इल्बो हुआ, ये फिंगर हुआ, ये टोज हुआ, टोज उंगलियां, उसके जो जॉइंट्स होते हैं हिंज जॉइंट्स होते हैं। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जैसे वन डायरेक्शन देखिए, हाथ आप ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे तो उसको पूरा मोड़ नहीं सकती है। फिंगर को देखिए, मूवमेंट ये होगा। ये नी जो होता है आगे की ओर झुकता है, पीछे की ओर झुक नहीं सकता, तो वन डायरेक्शन में होता है हिंज जॉइंट्स। एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट कौन सा? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ये हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट जो होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। आप क्रिकेट खिलाड़ी को देखे होंगे कैसे बॉलिंग करता है, ये भी देखे होंगे, ये मूवमेंट होता है उसका। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है।
It is the ball like end of the 1 pound fit the cup like shape. ऐसे उसमें इस तरह से फिट है, इसलिए मूवमेंट है. Give me your book also. The round cone is easily rotate in the socket. Socket टाइप का होता है जिसमें वो घूमता है. चलिए, it allows movement almost in all directions. सभी दिशाओं में इसका मूवमेंट होता है, इसलिए हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, विभिन्न तरह के एक्शन में हम लाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के द्वारा. तो कहाँ आता है ये? शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स. यहाँ जो होता है पीछे, हिप के पीछे. एक होता है पाइवट जॉइंट्स. इल्बो जॉइंट्स को बोलते हैं क्या? इन राउंडेड सरफेस और वन कोन फिट इनटू द रिंग फॉर्म्ड, but the other one it allows the rotating movement from side to side, up and down. इसका होता है neck at the base of the skull. इसके नीचे मूवमेंट देखिए नेक का, करते हैं कि नहीं इस तरह से. एंड द इल्बो क्या होता है कि हम देखिए ये सब होता है. एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स. टू फ्लैट बोन्स साइड ओवर वन अदर, एक दूसरे के ऊपर रहता है. इट अलाउज सिंपल बैक एंड फोर्थ स्लाइडिंग एंड स्लाइडवेज स्लाइडिंग. बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल्स. ये रिस्ट इसका ये, और ये एंकल ये होता पैर से ऊपर जो लेग का जॉइंट होता है, ये एंकल बोलते हैं इसको. उससे बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल को हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स. अब ये तो हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, बैकबोन्स के बारे में पढ़ा, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा. अब मसल्स क्या होता है, मांसपेशियां क्या होता है. तो प्रेस आप देखिए, आप कहीं भी छुइए, यहाँ छुइए, यहाँ छुइए, इस बोन को छुइए, यहाँ के मांसपेशियों को, मसल्स को छुइए, तो आपको कैसा मालूम पड़ता है? अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के आर्म्स के बोन मसल्स को छुइए. उसी तरह लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के आर्म मसल्स को छुइए. कैसा मालूम पड़ता है? यू विल फील समथिंग सॉफ्ट बीनीथ द स्किन. स्किन के नीचे कुछ मुलायम चीज आपको छूने से पता चलता है. यही इसी को हम लोग बोलते हैं मसल्स. मसल्स एंड बोन्स joined together, attached together, and it helps us to move. Muscles are the bundle of tissues inside the body. हमारे शरीर में एक बंडल ऑफ टिश्यूज होता है, ऊतकों का एक समूह होता है जो हमारे बॉडी में है. Most of them are attached to the bones by strong tissues. एक बड़े स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से वो हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के फाइब्रस होता है जिसे हम लोग टेंडन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ देम मसल्स, जो बंडल ऑफ टिश्यूज होता है, अटैच टू द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग टिश्यू. मोटे टिश्यूज से जुड़ा हुआ रहता है, जो मांसपेशियां होता है, हड्डियों से. किसके द्वारा? तो एक फाइब्रस टिश्यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंडन्स. तो क्या बोलते हैं? टेंडन्स, जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है. तब एक दूसरे को पकड़ा रहता है तो हड्डियों और मांसपेशियों जुड़ा हुआ रहता है, तो चलने में हमारी मदद करता है. The kinds of muscles, there are 3 kinds of muscles in the body. 3 प्रकार के मसल्स होते हैं हमारे शरीर में. पहला वॉलेंट्री मसल्स, दूसरा इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. एक होता है वॉलेंट्री, पहला होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है एंड तीसरा होता है कार्डिक. KCARDIAC. यह मसल्स होता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी और कार्डिक मसल्स. ये मसल्स के हमारे प्रकार होते हैं. 3 प्रकार के मसल्स होते हैं. कौन कौन? वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डिक. वॉलंटरी क्या होता है? These muscles are attached to the bones
So they are also called skeletal muscles. These muscles are under our control. That is, we can move them according to our wish. वॉलेंट्री मसल्स जो होता है हमारे कंट्रोल से चलता है, हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, अंडर आवर कंट्रोल रहता है। हाँ, ये हड्डियों से जुड़ा हुआ था लेकिन हमारे कंट्रोल से चलता है। हमारी इच्छा हुआ हम हाथ को उठावे, नहीं इच्छा हुआ नहीं उठावेंगे, ये हमारे विश के अनुसार चलता है। इसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर विश। वॉलेंट्री मसल्स में हम इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, हम उसको हमारी इच्छा होगी हम चले नहीं चलेंगे, यह भी हमारी इच्छा हो सकती है। बैठ जाए यह भी हमारी इच्छा होती है। उठे तो ये हमारी इच्छा पर है। तो these muscles are under our wish, under our control. Move them according to our wish. हमारे इच्छा के अनुसार चलेगा, हमारे कंट्रोल में रहता है, उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। एक होता है इनवॉलेंट्री मसल्स। These muscles are not under our control. हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। They work on their own. वो अपने आप अपना वर्क करता है। ये these muscles क्या होता है? ये सब the muscles are found in our around our internal organs like the windpipe, सांस लेने वाली जो हमारी windpipe होती है, श्वसन तंत्र की एक नली जो होती है, उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते हैं। स्टोमक के अंदर का जो फंक्शन होता है उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे, उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते हैं। ये सब मसल जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, वो अपने आप चलता है। हार्ट बीट जो होता है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। तो these muscles do not have strips on them. They are spindle shaped, short and work smoothly. So they are also called smooth muscles. Until the life they will work. जब तक आपका जीवन है तब तक ये इनवॉलेंट्री मसल्स फंक्शन में रहता है। जिस दिन इनवॉलेंट्री मसल्स का फंक्शन खत्म होने लगा, हार्ट बीट खत्म होने लगा, आपका जीवन समाप्त हो गया। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, ये अपनी इच्छा के अनुसार फंक्शन करता है इनवॉलेंट्री मसल्स। एक होता है कार्डियक। The muscles found in the heart are called cardiac muscles. These muscles are also involuntary muscles. Cardiac muscles को भी involuntary muscles भी बोलते हैं, but they have strips like voluntary muscles. They have strips like voluntary muscles. These are strong muscles. बहुत मजबूत muscles होता है। They work continuously. एकदम कंटिन्यू चलते रहता है। Pumping blood throughout the body whole life. ब्लड का पंपिंग होल लाइफ चलते रहता है। जब तक आपका जीवन है, जब तक आपके सांसें चलती है, तब तक ये कार्डियक मसल्स का जो फंक्शन होता है चलते रहता है। तो तीन प्रकार के मसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक पढ़ा वॉलेंट्री, दूसरा है वॉलेंट्री और तीसरा कार्डियक मसल्स। एक होता है वर्किंग ऑफ मसल्स। मसल्स along with bones helps the body into movement. Muscles work in pairs only. The movement of caused by the contracting and stretching collectively. जैसे मांसपेशियों का या आर्म की मांसपेशियां एक है जो टाइट हो जाती है फिर छोड़ देते हैं तो वो लूज हो जाती है। तो मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग इस तरह का होता है। When one muscles contract, the other muscles are vice versa. एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा स्ट्रेच करेगा। ये हमारे आर्म में होते हैं इस तरह के मसल्स। These muscles called bicep contract and become shorter. ऐसे जब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा हो जाता है। The bicep muscles, ये इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं बाइसेप। और दिस मसल्स कॉल्ड द ट्राइसेप स्ट्रेच। ये ट्राइसेप यहाँ स्ट्रेच हो जाता है तो हल्का हो जाता है, यहाँ टाइट हो जाता है, यहाँ थोड़ा लूज हो जाता है। स्ट्रेच एंड बिकम लॉन्गर, लंबा हो जाता है। ये नहीं, ये लंबा हो जाता है, ऐसे करेंगे छोटा हो जाता है। उसी तरह the bicep muscles relax and become longer. कब? जब आप वैसे करते हैं ये लंबा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। The tricep, ये ट्राइसेप होता है, ये बाइसेप होता है। इसको बाइसेप बोलते हैं, ये ट्राइसेप बोलते हैं। The tricep muscles contract and become shorter. जब ऐसे छोड़ते हैं तो ये छोटा हो जाता है।
ऐसे करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस तरह मसल्स का फंक्शन होता है हमारे हाथ में। तो मसल्स क्या होता है, ये काइंड्स ऑफ मसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोगों ने इस स्केलेटल सिस्टम में खास करके मैं बॉडी में आवर बोन्स एंड मसल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की विशद रूप से। आपसे हमें उम्मीद है तो आप अपने घर में भी बुक्स को रीडिंग देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, हमने जो बताया है उसको समझेंगे। इस तरह से इस आवर बोन्स एंड मसल्स के चैप्टर में हम लोगों ने ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा और ऑर्गन सिस्टम के जो काइंड्स होते हैं स्केलेटन, मस्कुलर एंड सो ऑन, इसके बारे में पढ़ा। द स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा, बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में पढ़ा, बैकबोन पढ़ा, रिबकेज पढ़ा, लिम्स पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में चर्चा की, मसल्स के बारे में चर्चा की। इस तरह से ये लेसन आपका क्या हो गया, समाप्त। दिस लेसन इज कंप्लीटेड। क्लास 5 लेसन 3 साइंस, this lesson is completed and have some homework to you. क्लास 5 के लिए साइंस में एक होमवर्क है। एक होमवर्क आपको हम देना चाह रहे हैं। Draw a neat and clean diagram of Pala question. Draw of a skeleton, backbone, and rib cage. इसका आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम करना है, बनाना है, नेमिंग डायग्राम करना है, नाम लिख करके नाम को इंडिकेट करना है क्या नेम है इसका। इस तरह से 3 ठो डायग्राम हमने आपको होमवर्क में दिया है। आप ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ स्केलेटन, बैकबोन एंड रिब केज, इसके बारे में। और अब कुछ जो क्वेश्चन होगा, ये होमवर्क रहेगा आपका पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 27 में कुछ फिगर दिया हुआ है। पेज नंबर 27 में फिगर के साथ मैचिंग है। पेज नंबर 27, मैच विद द फिगर। आपको फिगर के साथ मैच करना है। हाँ, जैसे फिगर दिया हुआ पेज नंबर 26 में मैच करना है फिगर के साथ। और एक होमवर्क रहेगा, पेज नंबर 33 एंड 34, पेज नंबर 33 एंड 34, ये होमवर्क रहेगा। इसमें से आपको जहां तक हो सके आप कोशिश करेंगे जो पूरी तरह से उसको कंप्लीट करें। बुक्स में दिया हुआ है बहुत आंसर, उसको खोजेंगे, आप बनाएंगे, आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे। हम भी कोशिश करेंगे आपको कि आपके आंसर को सही तरीका से सॉल्व कर दें। हम भेजेंगे भी इस एक्सरसाइज का आपके पास, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे सी, डी और ई क्वेश्चन है तो हम सी तक तो बना करके भेजेंगे, फिर उसके बाद डी को भी बनाएंगे। आपको भी कोशिश करना है,
आपको भी रीडिंग देना है इसके बारे में। इस चैप्टर को जो पढ़े हैं, इस चैप्टर को आपको रीड करना है और अच्छी तरह से समझ करके उसका आंसर देना है। तब फिर आगे हम दूसरे चैप्टर में, दूसरे लेसन में प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमने लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3, यूनिट 2 का लेसन 3 है, यूनिट 1 का 1 और 2 तो हमने पढ़ाया, उसके क्वेश्चन वगैरह हम किए हैं। उसके बाद यूनिट 3 का है जो है लेसन, यूनिट 2 का लेसन 3 है, ये बोन्स एंड मसल्स। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके तब इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और हम भी आपको प्रश्नों का उत्तर करके भेजेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे टू यू, सी यू नेक्स्ट।